As we have discussed about the logarithms in detail, so now we will do some questions which are also related to logarithms. ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ यहाँ पे सिचुएशन गिवन हो, ठीक है, मतलब वो सिचुएशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जरा फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं। जैसे देखिए log ऑफ 3x इक्वल्स 5 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बेसिकली करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि log ऑफ 3x इक्वल्स 5 है ना, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप चेंज करेंगे ना तो आपको यहाँ पे x रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स 3 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स x लेना है, ठीक है। कैसे पता चला आपको 3 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स x लेना है? इन दोनों टर्म्स को एक्सचेंज करते हैं और जो एक्सपोनेंशियल नंबर है उसकी बेस लॉग की बेस ही होती है, ठीक है। अब 3 रेज़ टू पावर 5 को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट करें, द आंसर विल बी 343 हियर, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने डायरेक्ट फाइंड आउट कर ली कि x का आंसर 343 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और उसमें कुछ इस तरह से कंडीशन है log ऑफ 4 256 इक्वल्स x है, ठीक है। अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ना तो सबसे पहले देखें कि जो गिवन है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है जिससे हमें कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। इट मींस आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे यू कैन सी हियर बेस एज इट इज, पावर में x आ रहा है और यहाँ पे 256 आ रहा है, ठीक है। अब 256 की ना फैक्टराइजेशन करनी है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 32s are 64, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 2 2s are 4, ठीक है, and 2 1s are 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है 4 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर 8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और जब आप यूँ फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक भी कर लिया करें 2 रेज़ टू पावर 8 का आंसर क्या 256 ही है या नहीं, ठीक है। आप यहाँ देखें बेसिस सेम नहीं है, इसका मतलब है इसको 2 स्क्वायर इक्वल्स इस फॉर्म में लिख लें। लिखने के बाद अब हमें अभी भी मजीद वर्किंग की जरूरत है क्योंकि बेसिस सेम हो तो गई है, बट ये है 2 रेज़ टू पावर 2x 8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि बेसिस सेम है तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेटिंग पावर्स वाली कंडीशन से 2x इक्वल्स 8 आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 8/2 डेट इज 4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, डेट इज 4। Consider one more question, that is log of 6 to 5 equals 1/4 of x, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने लिए मजीद सिंपल बना लेते हैं और उसके लिए हम इसको x/4 लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब 1/4 of x या x/4 दोनों का मतलब सेम है। अब हम क्या करते हैं कि इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 6 to 5 रेज़ टू पावर x/4 इक्वल है 5 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 625 की फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, ठीक है। फिर 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, आंसर विल बी दिस, ठीक है। तो आंसर में ना 5 रेज़ टू पावर 4 अपीयर हो रहा है, 5 रेज़ टू पावर 4 x/4 इक्वल्स 5 है, ठीक है। अब आप क्या करें कि मजीद यहाँ पे देखें कि हमें क्या चाहिए। 5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई x/4 इक्वल है 5 के, ठीक है। तो 4 4 विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है 5 रेज़ टू पावर x इक्वल्स 5। अब बेसिस तो सेम है बट पावर में यहाँ पे 1 मिसिंग था,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इक्वेटिंग पावर वाली कंडीशन यूज करनी चाहिए। बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू डायरेक्ट 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है इसका मतलब है log ऑफ 6 to 5 का जो आंसर है वो 1/4 के इक्वल आ रहा है। दैट इज द फाइनल पार्ट। अब हम मूव करते हैं वन मोर क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, log ऑफ 64x इक्वल्स -2/3 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को जब भी हमने सिंप्लीफाई करना है ना तो जाहिर है हर क्वेश्चन में सिचुएशन वेरी करेगी। पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टेक्निक हमने सेम यूज करनी है। जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कंसीडर करते हैं तो बेस सेम और पावर -2/3 है इक्वल्स x आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ना 64 की फैक्टराइजेशन कर लेनी चाहिए। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। इसका मतलब है 2 raised to power 6 raised to power -2/3 इक्वल्स x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 raised to power 6 मल्टीप्लाई -2/3 आ रहा है ना, 3 2 ज़ा 6 है। इसका मतलब है 2 raised to power -4 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करें, x raised to power 1/2 raised to power 4 लिख लें। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 2 raised to power 4 को आप सिंप्लीफाई करें, द आंसर विल बी 16, हेंस x इक्वल्स 1/16 हियर। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या निकालना था, log, तो log ऑफ 64 विद 16 जब आप फाइंड आउट करेंगे ना तो आप देख सकते हैं बाद में कि जो आंसर है वो 2/3 के इक्वल ही आएगा विद नेगेटिव साइन। तो आपने हमेशा मतलब इस कंडीशन को देखना है कि आपको बेसिकली क्या कंडीशन गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको log ऑफ 64 विद 1/16 फाइंड आउट करना है तो आंसर जो आएगा -2/3 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, मतलब इसको भी अगर आप रीचेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो x है ना इसकी जगह 16 पुट करें, मीन्स आप log ऑफ 64 बेस कंसीडर करके 1/16 प्रेस करें तो आंसर डायरेक्ट आपके पास कैलकुलेटर से ये आ जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस आंसर को डायरेक्ट भी आप गेस कर सकते हैं।